हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम अब प्ले स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें ऑलरेडी वी हैड सीन दैट कि यहाँ पे किस तरह से एक डिसिपल जो है वहाँ रहने के लिए आता है एंड ही गिव द रीज़न कि यहाँ पे जो है ऑल थिंग्स आर इक्वल, सभी चीज़ें जो हैं इक्वली प्राइस में है, सो दैट ही वांट टू स्टे देयर, इसलिए वो वहाँ पर रहना चाहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि द कोर्ट वॉज बिगिन, कि कोर्ट की शुरुआत होती है एंड देयर वन केस, वहाँ पे एक केस आता है जिसमें हम यहाँ तक देख चुके थे कि वन थीफ वॉज केम, एक चोर आता है एंड ही सेड दैट कि ही डू हिज वर्क इन ऑनेस्टली, उसने जो है अपना काम ऑनेस्टली से किया, बट हिज फ्रेंड वॉज डेड, उसका फ्रेंड जो है वह डेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द वॉल वॉज कोलैप्स्ड, जो वॉल था, दीवार था, कोलैप्स्ड हो गया, तो जिसकी वजह से उसका दोस्त मर जाता है। लेट्स सी अहेड, अब जो है हम उसके आगे देखते हैं कि व्हाट वॉज हैपन एंड व्हाट द किंग डिसाइड, किंग जो है क्या डिसाइड करता है एंड हाउ दिस केस वॉज गो अहेड, किस तरह से यह केस जो है वह आगे बढ़ता जाता था। सी किंग फेच द मर्चेंट एट अ वंस, अ लाइफ फॉर लाइफ, द मर्चेंट मस्ट बी हैंग्ड। किंग सेड दैट कि फेच मतलब होता है ब्रिंग, लेकर आना, ही गिव द ऑर्डर, फेच द मर्चेंट एट वंस, कि मर्चेंट को लेकर आओ, बिकॉज लाइफ के बदले लाइफ होना चाहिए, द मर्चेंट मस्ट बी हैंग्ड, उसको जरूर लटका देना चाहिए, मर्चेंट मस्ट बी हैंग। सी फेच द मर्चेंट एट वंस, एट ए क्वेश्चन टैग, अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, विल यू, राइट, क्योंकि ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, इट्स आवर इम्परेटिव सेंटेंस, इट्स अ बिगन फ्रॉम फेच, वर्ब से स्टार्ट हुआ है। अब इसका अगर हम कहें कि चेंज द वॉइस क्या बनेगा, तो ध्यान में रखना जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसका चेंज द वॉइस का रूल है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो पहले हम लेट लगाएंगे, लेट द मर्चेंट एट वंस, उसके बाद मैंने कहा रूल के अकॉर्डिंग बी, तो लेट द मर्चेंट एट वंस बी फेच्ड, फेच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फेच्ड, द मर्चेंट मस्ट बी हैंग्ड एंड ए क्वेश्चन टैग, तो मस्ट का हो जाएगा मस्टर्ड, मर्चेंट के लिए हम लगा देंगे ही, मस्टर्ड ही। आफ्टर दैट द थर्ड गार्ड लीव्स विद द मर्चेंट हु बोस मतलब होता है प्रणाम करना, बोस बिफोर द किंग, झुक कर प्रणाम करना, तो उसके बाद थर्ड गार्ड जाता है और मर्चेंट को लेकर आता है। मर्चेंट व्हाट इज ए मर्सी ओ नोबल किंग, मर्सी इट मीन्स दया करो, ओ नोबल किंग, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस क्या हुआ, इट्स आवर इम्परेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मर्सी ओ नोबल किंग, इट्स आवर exclamatory sentence. I had no intention of killing these skilled professionals. उसने कहा कि ये जो प्रोफेशनलिस्ट हैं, मतलब जो व्यवसाय में निपुण हैं, इन लोगों को मारने का मेरा इंटेंशन मतलब ध्येय, इंटेंशन नहीं था। एट ए क्वेश्चन टैग, अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैड का क्वेश्चन टैग हो जाएगा हैडंट। अब यहाँ पे ऑलरेडी सी हैड नो, इट्स आवर निगेटिव सेंटेंस, राइट, तो ध्यान में रखना क्वेश्चन टैग बनाते समय इफ़ आवर सेंटेंस इज निगेटिव वी मेक अ पॉजिटिव, इफ पॉजिटिव वी मेक अ निगेटिव, तो इट्स आवर निगेटिव, सो दैट इसका हो जाएगा हैड आई। तो ही सेड दैट कि हमारा इंटेंशन नहीं था कि उन दोनों को मारा जाए, It is not my fault that the wall of my house collapsed. He said that कि मेरी गलती नहीं है कि मेरे घर के जो दीवार हैं वह नीचे गिर गए। See,
यहाँ पे आपको आ सकता है जैसे आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान में रखना, मेन क्लॉज जो अपने आप में परिपूर्ण होता है, जो सेंटेंस पूरा होता है, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब उपवाक्य, हिंदी में आपने पढ़ा होगा उपवाक्य, जो हमारे पहले वाले सेंटेंस पे निर्भर होता है, उसे कहते हैं उपवाक्य। तो यहाँ पे हो गया इट इज़ माई फॉल्ट, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। अब जो भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो दैट, हु, विच, इफ़, वेयर, वेदर, इस तरह के कनेक्शन वर्ड से जुड़ा होगा। तो यहाँ पे दैट आया है, राइट। तो ये दैट से लेकर हमारा ये पूरा माई हाउस कोलैप्स्ड, यहाँ तक हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट कि जहाँ पे कंजक्शन वर्ड आ जाएगा, कंजक्शन वर्ड से लेकर पूरा हमारा हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसके पहले वो पूरा हो गया मेन क्लॉज। इट इज द फॉल्ट ऑफ ब्रिकलेयर्स whom did the merchant blame, किस पर मर्चेंट ने ब्लेम किया? तो मर्चेंट ब्लेम ब्रिकलेयर, उसने किसको ब्लेम किया? ब्रिकलेयर। हु केयरलेस स्लीप बिल्ड सच अ वीक वॉल। सी हियर अगेन मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पे अगर देखते हो तो इट इज़ द फॉल्ट ऑफ ब्रिकलेयर, ये अपने आप में कंप्लीट है। सो दैट हियर का मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, और यहाँ पे हु से बिगिन हुआ है, राइट। जहाँ पे भी WS से शुरू होगा या इफ़ से शुरू होगा, दैट से शुरू होगा, वो सब हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो यहाँ पे हु से शुरू हुआ है, तो हु केयर लेस स्लिप बिल्ड सच एज अ वीक वॉल, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। किंग, अब किंग क्या कहता है? ब्रिंग द केयरलेस ब्रिकलेयर इमीडिएटली, कि अब क्या करो? तुरंत किसको लेकर आओ? ब्रिकलेयर को लेकर आओ। इट मीन्स ब्रिकलेयर की अगर फॉल्ट है तो वो कहता है कि अभी ब्रिकलेयर को लेकर आओ। सी अब अगेन एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट, ब्रिंग द केयरलेस ब्रिकलेयर इमीडिएटली। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इट्स आवर इम्परेटिव सेंटेंस, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, तो हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे विल यू। इसका क्वेश्चन टैग हमारा हो जाएगा विल यू। अगर इसका चेंज द वॉइस करना है तो जैसे मैंने कहा कि लेट प्लस वर्ब का, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेट द केयरलेस ब्रिकलेयर इमीडिएटली बी ब्रॉट। ब्रिंग का हो जाएगा ब्रॉट, कि लेकर आना। ही मस्ट हैव फॉर हिज फॉल्ट एंड ए क्वेश्चन टैग। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा हमारा? मस्टंट ही। सेकेंड गार्ड लीव एंड रिटर्न द विद द ब्रिकलेयर। अब सेकेंड गार्ड जाता है और वह रिटर्न ब्रिकलेयर को लेकर आता है। ब्रिकलेयर इट मीन्स जो ईंट वगैरह बनाते हैं उसको कहा जाता है ब्रिकलेयर। ब्रिकलेयर, ओ मोस्ट काइंड लॉर्ड एंड किंग, नीलिंग टू द किंग, हैव अ मर्सी। अब वो भी क्या कहता है? झुककर प्रणाम करता है और कहता है कि दया करो, आई बेग यू। वो क्या कहते हैं? मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आई बेग यू। अब इसका अगर हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्या बनेगा हमारा? डोंट आई, बिकॉज बेग बेग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा हमारा? बेग का डोंट, डोंट आई। अब अगर इसी का हमें चेंज द वॉइस बनाना है तो यू आर, राइट, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यू आर बेग का थर्ड फॉर्म बेग्ड, यू आर बेग्ड बाय, बाय लगा के आई का मी कर देंगे, यू आर बेग्ड बाय मी। डोंट सेंड मी टू द गैलो, वो कहता है कि मुझे फांसी की सज़ा मत दो। गैलो इट मीन्स फांसी की सज़ा देना, कि मुझे फांसी की सज़ा मत दो। आई एग्रीड दैट आई बिल्ड अ वॉल विच कोलैप्स एंड किल्ड अ मैन। अब यहाँ पे फिर से देखना, आई एग्रीड दैट इज़ योर मेन क्लॉज। आई एग्रीड क्या हो गया हमारा? मेन क्लॉज। दैट से लेकर दैट आई बिल्ड द वॉल विच कोलैप्स एंड किल्ड अ मैन, ये हमारा पूरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज।
but it was not due to my carelessness. The motor which I used to play was a very poor quality. There was too much of water mixed in it. It is entirely the motor may cause fault, कि ये सब मोटर मेकर की गलती है. तो whom did bricklayers blame? अब ब्रिकलेयर किसको ब्लेम करता है? तो ब्रिकलेयर ब्लेम टू मोटर मेकर. वो किसको ब्लेम करता है यहाँ पर? मोटर मेकर को ब्लेम करता है. अब इसके बाद हम आगे देखते हैं. कैन आस्क वन ऑफ द पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक इफ़ यू हैड बीन द मर्चेंट. अगर आप जो है मर्चेंट होते तो व्हाट यू हैव सेड. आप मर्चेंट होते तो आप क्या कहते हैं? तो अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ आई हैड बीन द मर्चेंट आई हैव आस्क्ड द किंग टू पनिश द थीव्स. अगर हम मर्चेंट की जगह होते तो हम दूसरों को नहीं ब्लेम करते. जैसे यहाँ पर मर्चेंट ने क्या किया? ब्रिकलेयर को ब्लेम किया. फिर ब्रिकलेयर दूसरों को, मोटर मेकर को जो है ब्लेम कर रहा है. बट अगर हम मर्चेंट के प्लेस पे होते तो वी सेड दैट कि पनिश द थीव्स एज दे वर ट्राइंग टू ब्रेक इन माई हाउस व्हेन माई होल फैमिली वॉज नॉट देयर. जब मेरा पूरा परिवार नहीं है तो उसकी गलती है कि वो मेरे घर में क्यों जो है चोरी करने के लिए गया. बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? इट्स अ टोटली डिफरेंट. लेट्स सी अहेड. आगे हम देखते हैं कि व्हाट वाज हैपन. किंग सुमन द मोटर मेकर्स एट वंस. अब जैसे ही ब्रिकलेयर एक्सक्यूजेस देता है कि इट्स ऑल फॉल्ट ऑफ मोटर मेकर्स, देन अगेन he said that कि summon the motor makers at once. Summon, it means to call, बुलाना. Identify the kind of sentence. इसका kind of sentence identify करो. तो it's our imperative sentence. ये हमारा क्या है? imperative sentence है. अब इसका add a question tag. इसका question tag हमारा क्या हो जाएगा? will you. Right, because it's our imperative kind of sentence. Change the voice. Let the motor maker at once be summoned. Summoned का थर्ड फॉर्म ed लगा देंगे तो हो जाएगा summoned. He must pay with his life for his thoughtlessness. He said that कि उसके बिना सोचे समझे जो काम किया है, so that he have to must pay his life. उसका अपना जीवन जो है वो त्यागना पड़ेगा. एड क्वेश्चन टैग ऑफ इट. क्या बनेगा इसका? मस्टंट ही. राइट, मस्टंट ही. देन अगेन फर्स्ट गार्ड एग्जिट. फर्स्ट गार्ड जाता है एंड रिटर्न विथ द मोटर मेकर. और मोटर मेकर को लेकर आता है. हु रशेस एंड थ्रो हिमसेल्फ बिफोर द किंग. अब वो आते ही अपने आप को एकदम उसके पैरों में गिर जाता है किंग के. मोटर मेकर वेलिंग लाउडली. वेलिंग इट मीन्स क्राइंग. राइट, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोना. Forgive me, oh merciful king. Please do not hang me to death. I have a wife and 2 young children. Who will look after them? He said that कि मेरे एक बीवी, एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो उनका ख्याल कौन रखेगा, इसलिए मुझे मत मारो. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है, व्हाट द मोटर मेकर सेड. मोटर मेकर ने क्या कहा? तो मोटर मेकर सेड टू द किंग दैट फॉरगिव हिम एंड प्लीज डू नॉट हैंग हिम टू डेथ. ही हैव अ वाइफ एंड 2 यंग चिल्ड्रन. सी आइडेंटिफाई काइंड ऑफ सेंटेंस. हु विल लुक आफ्टर देम. अब ये हमारा किस काइंड का सेंटेंस है? इट्स आवर इंट्रोगेटिव. राइट, और इंट्रोगेटिव में अगर आप देखोगे तो इट्स बिगन फ्रॉम WH वर्ड. WH वर्ड से शुरू है, सो दैट इट्स आवर WH टाइप ऑफ क्वेश्चन. राइट, इंट्रोगेटिव WH टाइप ऑफ सेंटेंस. आई हैव अ वाइफ एंड 2 यंग चिल्ड्रन. एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट. अब यहाँ पे देखो, आई हैव इट मीन्स पास में होना. राइट, इट्स कम फॉर द वर्ब. वर्ब के लिए आया है, सो दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा? डोंट आई.
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा डोंट आई, हैवंट आई नहीं लिखेंगे, माइंड दैट, डोंट आई। किंग, अब किंग क्या देते हैं, रिस्पॉन्स, योर केयरलेसनेस हैज़ अ कॉस्ट ऑफ लाइफ। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस योर केयरलेसनेस हैज़ अ कॉस्ट ऑफ लाइफ। दिस इज आवर स्टेटमेंट काइंड ऑफ सेंटेंस, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट काइंड ऑफ सेंटेंस है। अब यहाँ पे केयरलेस, केयरलेस में प्रीफिक्स सफिक्स अगर जोड़ना है, सफिक्स हमने जोड़ा नेस, तो यहाँ पे हो जाएगा केयरलेसनेस। यू मस्ट पे विथ योर लाइफ, हाउ द मोटर मेकर हैव टू पे, तो द मोटर मेकर हैव टू पे विथ हिज लाइफ, मोटर मेकर को अपनी लाइफ देकर, अपना जीवन देकर पे करना होगा। मोटर मेकर, नो 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 माय रॉयल लॉर्ड, अभी लॉर्ड इट मीन्स इट्स कम फॉर द किंग, रॉयल राजसी, इट्स योर एडजेक्टिव वर्ड। राइट डाउन द डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड के लिए यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, तो लॉर्ड के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड आया रॉयल। आई एम नॉट टू ब्लेम द pot which I used to pour water into the motor had an extraordinary large mouth, so excess water fall into the motor mixture. I was a helpless. It is the potter's fault for making such a useless pot. अब यहाँ पे देखो यूज़ में हमने लेस सफिक्स जोड़ दिया, राइट, सफिक्स जोड़ दिया, so we get a new word, useless. See, what the motor maker said to the king. तो motor maker ने king को क्या कहा, तो motor maker he said that कि he was not to blame, the pot which he used to pour water into the motor had an extraordinarily large mouth, so excess water fall down into the motor mixture which he was a helpless. It is the potter's fault for making such a useless pot, and he is also blaming to other. It means motor maker अब जो है वो किसको ब्लेम करना है यहाँ पर, पॉटर्स को, जो पॉट बनाता है, जो घड़ा बनाता है, so that he blaming to the potter, king. अब what the king said that let the potter be brought here at once, कि अब जो है पॉटर को लेकर आओ, he must be executed for molding such a useless pot. उसको जो है अब इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। एग्जीक्यूट मतलब जो भी कार्य उसने किया है उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। फोर्थ गार्ड लीव्स द एंड री एंटर विद द पोर्टर्स। अब चौथा गार्ड जाता है और वो पोर्टर को लेकर आता है।